बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मुबारकबाद कि अल्लाह ने आपको उन लोगों में शामिल किया जिनको उसने इस साल प्यारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी और हज की सआदत नसीब फरमाई। हज कमेटी की मार्फत हज पर जाने वाले हाजियों के लिए हर साल जिला स्तर पर एक दिन का कैंप लगता है, जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है और टीकाकरण किया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान हज के अंदर क्या क्या सावधानियां रखनी है, कहाँ पर कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, हज की तैयारियां कैसे करनी है, इसके बारे में मुख्तसर सी जानकारी दी जाती है। एक दिन के समय में ये मुमकिन नहीं कि तमाम हज के अरकान के बारे में, उनके मसाइल के बारे में आपको जानकारी दी जा सके। इसलिए इस बार हज की ट्रेनिंग के अलावा ये एक वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जिसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे वीडियो होंगे और हर वीडियो में अलग अलग अरकान के अंदर जो जो मसाइल होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इंशाअल्लाह ये जो मसाइल हैं और ये जो वीडियो है, ये आपके हज के सफ़र के दौरान काम आएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मसाइल की जानकारी के लिए है। हज के अंदर क्या काम करना है, कैसे करना है, एहराम बांधना तो कैसे बांधना है, सामान आप पैकिंग करेंगे तो किस तरह से करेंगे, कौन से सामान ले जा सकते हैं, कौन से नहीं ले जा सकते, इस सब की जानकारी अलग से हज के ट्रेनिंग के वीडियो में आपको दी जाएगी। तो कंफर्म हो गया कि अब आपको हज पर जाना ही है, तो अब आपको हज के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जो हैं उनके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। हज की जो तैयारियां हैं, इसके बारे में जो किताबें हैं, जो मसाइल है, उनकी पूरी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो पहला वीडियो है, इसके अंदर आपको कुछ मसाइल जो आम जिंदगी में भी काम आते हैं पर हम उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हज के दौरान क्योंकि हम एक अच्छे सफ़र पे जा रहे हैं, तो हमें इन सभी मसाइल की जानकारी होनी चाहिए और कुछ चीज़ें जो याद करने की है उनको हमें याद कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको उन ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहली जो चीज़ है याद करने की, वो है तलबिया। तलबिया ज़िंदगी में वैसे काम नहीं आता, केवल काम आता है जब आप अल्लाह के घर पर हाजिर हो रहे होते हैं, यानी मक्का मुअज़्ज़मा का सफ़र कर रहे होते हैं, चाहे उम्रा की नीयत से चाहे हज की नीयत से, तब ये तलबिया काम आता है। दूसरी चीज़ जो है याद करने की, वो है तीसरा और चौथा कलमा। तीसरा कलमा जो है वो प्यारे नबी ने अफजल बताया है तवाफ के दौरान पढ़ने के लिए। इसके अलावा आप दूसरी दुआएं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तीसरे कलमे को अफजल बताया है। चौथा कलमा जो है वो अरफात के मैदान में पढ़ना अफजल माना गया है, इसलिए चौथा कलमा भी आपको याद होना चाहिए। और जो भी आदमी 4 रकात नमाज पढ़ना जानता है, इन 2 चीज़ों को और याद करने के बाद वो अपने हज का तमाम अरकान को आसानी से पूरे कर सकता है। तो आपको जो 4 रकात नमाज पढ़ना आता है, जिसमें सूरह फातिहा, सूरह काफ़िरून, सूरह इखलास या और 2 सूरतें आपको आनी चाहिए, और दुआ रब्बना आतैना जो हम नमाज में भी पढ़ते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। जानने के जो मसाइल हैं, जो मेन आपको जानना है, वो है सफ़र के में नमाज जो कसर करते हैं उसके मसाइल और हज के मसाइल, जिनका हम अलग से अलग अलग अहकाम के हिसाब से हम वीडियो आपको डालेंगे। सीखने की जो चीज़ें हैं, हज्जन के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ नहीं करती और वहाँ जाकर उनको जो करना है उसके बारे में उनको इसकी जानकारी होना चाहिए। जिसमें से सबसे पहला है जमात में नमाज पढ़ने का तरीका, दूसरा है जनाजे की नमाज पढ़ने का तरीका। क्योंकि जो हज्जन है वो यहाँ पर जमात में नमाज नहीं पढ़ती, तो उसे ये पता होना चाहिए कि जमात में नमाज किस तरह से पढ़ी जाएगी, कहाँ पर हमें चुप रहना है और कहाँ पर हमें क्या पढ़ना है। इसके अलावा नमाज जनाजा जो एक हज्जन अपनी ज़िंदगी में या एक औरत अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर अदा नहीं कर सकती, केवल वहाँ पर मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना मुनव्वरा के अंदर इसको अदा कर सकती है, तो उनको
ये शहादत मिली है तो उनको वहाँ ये अदा करनी चाहिए, तो इनका उसको तरीका भी आना चाहिए। क्योंकि मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में एक नियम है कि वहाँ पर हज के दौरान या उम्रे के दौरान कोई भी उस शहर के अंदर इंतकाल हो जाता है तो उसकी नमाज जनाजा मस्जिद हरम में पढ़ाई जाती है या मस्जिद नबवी में पढ़ाई जाती है, इसलिए आप लोग वहाँ पर नमाज जनाजा अदा कर सकेंगे। पहली जो चीज़ है याद करने की वो है तलबिया। तलबिया लब्बैक, जिसको हम लब्बैक भी कहते हैं, ये पूरा तलबिया 6 टुकड़ों में पढ़ा जाता है और यहाँ भी इन तरह से 6 टुकड़ों में लिखा गया है। इसको जब भी पढ़ा जाता है तो 3 बार पढ़ा जाता है, ये आप ध्यान रखें। कि मतलब ये नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया और चुप हो गए, नहीं। जब भी आप इसको पढ़ना शुरू शुरू करेंगे तो आपको इसको 3 बार पढ़ना है। मैं यहाँ आपको इन 6 टुकड़ों में पढ़ के बताऊंगा, आप भी मेरे साथ साथ पढ़े और बाद में भी इसी तरीके से पढ़े। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस तरीके से इसको 3 बार पढ़ना है। इसके मानी ये जो आपको यदि दिमाग में होंगे तो आपको इसको पढ़ने का लुत्फ भी आएगा और इसका पता भी रहेगा कि मैं यहाँ पर अल्लाह से क्या गुजारिश कर रहा हूँ या मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लब्बैक का मतलब होता है हाजिर होना। अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये अल्लाह हाजिर हूँ। लब्बैक हाजिर हूँ, ला शरीक तेरा कोई शरीक नहीं, लब्बैक हाजिर हूँ। इन्नल हम्दा तमाम हम्द, वन नेमता और तमाम नेमतें तेरे लिए है, लक वल मुल्क और सारी बादशाह तेरे लिए है, ला शरीक लक तेरा कोई शरीक नहीं। ये इस तरीके से आपको लब्बैक पढ़ना है और ध्यान रखे जब भी पढ़ना है बुलंद आवाज में पढ़ना है और 3 बार पढ़ना है। औरतें जो हैं अज्जन जो है वो इसको धीमी आवाज में पढ़ेगी, इतनी सी आवाज में कि वो खुद सुन सके, जबकि हाजी लोग जो हैं वो इसको बुलंद आवाज में तेज आवाज में पढ़ेंगे। चीजें याद करने की वो है तीसरा कलमा। तीसरे कलमे में है जो मैं आपको पढ़कर यहाँ बता रहा हूँ, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम। ये आपको याद होना चाहिए। ये तीसरा कलमा आप तवाफ के दौरान जब हजर अस्वद से लेकर तीसरे कोने तक जब आप पढ़ेंगे रुकने यमानी तक, तब आपको इसी को पढ़ना है। रुकने यमानी से वापस हजर अस्वद तक जब आप आएंगे तब आपको दुआ पढ़नी है, वो है रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरते हसनतम व किना अजाबन नार। ये वही दुआ है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। कुछ आदमी कुछ लोग इसको कुछ हाजी लोग इसको बढ़ा देते हैं, वो भी आप जायज है। आप भी चाहें तो और आगे याद करें तो कोई दिक्कत नहीं, और अधिक सवाब का मामला है। उसमें ये होता है कि वो ये पढ़ते हैं रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरते हसनतम व किना अजाबन नार वदखिलनल जन्नता माल अबरार या अजीजो या जब्बारो या रब्बल आलमीन। ये इसको बढ़ा के इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। आगे है जो आपको याद होना चाहिए वो इस तरीके से है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलाल वल इकराम बैदल खैर व हुवा अला कुल्ले सैन कदीर। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको काम आएगा अराफात के मैदान में। वहां आपको इस कलमे की कम से कम एक तस्बीह पढ़नी है। यदि आपको ये पूरा याद नहीं होता तो आप इसको छोटा करके भी पढ़ सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू
लहुल मिल्कु लहुल हमदु युही व युमीतु व हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर। इस तरीके से भी इसको पढ़ा जा सकता है। बात करते हैं मुसाफिर के नमाज की, यानी नमाज को कसर करने की। मुसाफिर के ऊपर नमाज को कसर करना फर्ज है, और जो कसर नमाज होती है उसकी कजा भी कसरी होती है, ये आप ध्यान रखें। मुसाफिर होने के लिए दो शर्तें जरूरी है। नंबर एक, 3 दिन की सफर, यानी मुसाफत उसकी 3 दिन की हो। 3 दिन की जो दूरी होती है वो लगभग 90 किलोमीटर की होती है। तो 90 किलोमीटर से अधिक का जब भी सफर किया जाएगा तो फिर आपको नमाज कसर करके पढ़नी होगी। यदि आपका सफर 90 दिन से कम का है तो आप उसको नमाज कसर करके नहीं पढ़ेंगे। जैसे आप कोई 3 दिन के अंदर कोई सफर कर रहे हैं, यानी 3 दिन में आप चले और 3 दिन में आप चलते हुए पहुंचे 60 किलोमीटर, तो आपको वहां पर कसर करने की जरूरत नहीं। यानी पहले दिन आप 20 किलोमीटर चले, अगले दिन 20 किलोमीटर चले, अगले दिन 20 किलोमीटर चले, तो क्योंकि मुसाफत पूरी नहीं हुई तो आप यहाँ पर नमाज को कसर नहीं करेंगे। दूसरी चीज है नियत इकामत। इकामत की जो नियत होती है, यानी 15 दिन ठहरने की यदि नियत है तो आप वहां के मुकीम हो जाते हैं। यदि 15 दिन ठहरने की नियत नहीं है तो आप मुसाफिर कहलाएंगे और आपको नमाज कसर करनी पड़ेगी। कसर का क्या मानी होता है? कसर का मानी होता है 4 रकात जो फर्ज नमाज है उसको आधी करके पढ़ना, यानी केवल 2 रकात पढ़ना। कसर नमाज केवल तभी पढ़ी जाती है जब आप अकेले नमाज पढ़ रहे हो, तन्हा नमाज पढ़ रहे हो, या फिर आप ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो जो कि खुद मुसाफिर हो, तब ही आपको कसर पढ़नी है। सुन्नत, नफल और वाजिब नमाज की कसर नहीं होती है। यानी आपको जो सुन्नत पढ़नी है या नफल पढ़नी है और वाजिब नमाजें जो पढ़नी है वो आपको पूरी पढ़नी होगी। यदि इमाम मुकीम है, यानी इमाम मुसाफिर नहीं है, और आप उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, आप मुसाफिर हैं और आप उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप उस समय में नमाज को कसर नहीं करेंगे, आप उसके पीछे पूरी 4 रकात नमाज पढ़ेंगे। यदि इमाम मुसाफिर है और आप भी मुसाफिर हैं तो फिर आप उसी की तरह 2 रकात नमाज कसर करके पढ़ेंगे। यदि इमाम मुसाफिर है और आप मुकीम हैं तो फिर आप इमाम जब सलाम फेर लें, पहला सलाम फेरे तब आप बैठे रहे, दूसरा सलाम फेरते ही आप खड़े हो जाएं और बाकी की 2 रकात आप पूरी करें, और इस तरीके से आप अपनी नमाज पूरी करें। क्योंकि आप मुकीम हैं तो आपके ऊपर 4 रकात नमाज फर्ज है, जबकि इमाम क्योंकि मुसाफिर है तो उसके ऊपर 4 रकात नहीं, उसके ऊपर 2 रकात ही फर्ज हुई। ये मसला जहां जब आ सकता है जब आप मुकीम हुए मक्का में और आप मीना गए, तो मीना के अंदर यदि आपको नमाज मस्जिद में पढ़ने का मौका मिला तो वहां पर जो इमाम होता है वो मुसाफिर होता है, वो 2 रकात नमाज कसरी पढ़ाता है, तब आपको खड़े होकर पूरी नमाज पढ़नी है। या फिर आप अ, अरफात के मैदान में गए और वहां मस्जिद में जाकर आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी जो इमाम होता है वो मुसाफिर होता है, वो 2 रकात ही पढ़ाता है, पर आपको खड़े होकर अपनी नमाज पूरी करनी है। कुछ मक्का और मदीना के अंदर जब आप रहेंगे तो वहां पर आपको मुसाफिर के जो मसाइल है उनको किस तरीके से ध्यान रखना है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि आप सीधे मक्का पहुंचे या मक्का मदीना से मक्का पहुंचे। ऐसी स्थिति में आप ये हिसाब लगाएं कि आप वहां 15 दिन मक्का में कंटिन्यू रह रहे हैं क्या। यदि आप वहां 15 दिन रह रहे हैं, यानी आपको हज पर मीना जाने के मीना 15 दिन बाद जाना है, तो फिर आप वहां पर मुकीम हो गए। या आप वहां पर मक्का पहुंचे, मक्का से मदीना आपको 15 दिन बाद जाना है, तो भी आप वहां मुकीम हो गए, क्योंकि एक जगह आपको ठहरने का 15 दिन का इरादा हो गया। तो अब आप नमाज को कसर नहीं करेंगे। 15 दिन बाद आप मीना जाते हैं तो मीना में भी आप मुसाफिर नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर मुसाफत पूरी नहीं हुई, यानी आपको 90 किलोमीटर आप दूर नहीं गए। तो मीना और अराफात में भी आप मुकीम ही रहेंगे, और वहां पर जो आप नमाज पढ़ेंगे वो पूरी पूरी पढ़ेंगे, यानी आप वहां पर मुकीम की तरह अपनी नमाजों को पूरी करेंगे, पूरी पूरी नमाजें पढ़ेंगे।
दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आप मक्का पहुंचे, चाहे मदीना से पहुंचे, चाहे जद्दा से, आपके देश से पहुंचे, वतन से पहुंचे, लेकिन आपको मक्का में 15 दिन नहीं रहना है। उससे पहले आपको हज के लिए मीना जाना है या फिर मदीना चले जाना है। तो फिर आपको वहां पर आप मक्का में जितने दिन रहेंगे मुसाफिर ही रहेंगे। अब आप यदि आपकी नमाज को तन्हा होटल में पढ़ते हैं या तन्हा आपको किसी मस्जिद में पढ़नी पड़ी, तो भी आपको वहां पर मुसाफिर की नमाज पढ़ेंगे और आप अपनी नमाज को कसर करके पढ़ेंगे। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि मीना से हज करके आप वापस आ गए, इसके बाद आपको कंटिन्यू 15 दिन मक्का में रहना है। तो ऐसी स्थिति में फिर आप मुकीम हो गए और अब आप आपकी नमाजों को कसर नहीं करेंगे और आप अपनी पूरी नमाजें पढ़ेंगे। चौथी स्थिति ये हो सकती है कि मीना से हज से करके वापस आ गए आप, उसके बाद 15 दिन नहीं रहना, उससे पहले पहले आपको या तो अपने वतन लौट जाना है या फिर आपको मदीना मुनव्वरा चले जाना है। ऐसी स्थिति में आप मुसाफिर हो गए, मुसाफिर ही रहेंगे और मुसाफिर की नमाज जो है वो कसर ही रहेगी, इसलिए आपको वहां कसर करना है। पहली स्थिति जो मैंने आपको बताई कि 15 दिन आप नमाज पढ़े, 15 दिन आप मक्का में रुक रहे हैं, उसके बाद मीना में जा रहे हैं और मीना के बाद आप अराफात में भी गए, ऐसी स्थिति में आप पूरे समय में मुकीम रहेंगे, पूरी नमाजें पढ़ेंगे और वापस आने के बाद मक्का के अंदर जितने भी दिन रहें आप वहाँ मुकीम रहेंगे, वहाँ भी अपनी नमाजें पूरी पूरी पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही आप मदीना के लिए रवाना हुए या अपने वतन के लिए रवाना हुए, आप मुसाफिर हो गए और अपनी नमाजों को कसर करेंगे। मदीना में क्योंकि हाजी को 8 से 10 दिन ठहरना होता है, तो वहां पर हमेशा यदि तन्हा नमाज पढ़ रहा है तो नमाज कसर करके पढ़ेगा। परंतु क्योंकि हाजी वहां पर अपनी 40 नमाजें बाजमात इमाम के पीछे पढ़ता है, इसलिए इमाम के पीछे अपनी नमाजें पूरी पूरी करके ही पढ़ेगा, वहां पर इमाम के पीछे कसर नहीं करेगा। हाजी लोग यहाँ पर इंडिया में रहते हुए जब अपने किसी रिश्तेदार से मिलने दूसरे शहर में जा रहे हैं या फिर अपने सफर के लिए, हज के सफर के लिए अपने घर से निकल जाते हैं, तो जैसे ही अपना शहर छोड़ेंगे तो वो मुसाफिर हो जाएंगे और जब तक वो मक्का नहीं पहुंचेंगे तब तक वो मुसाफिर ही रहेंगे। मक्का पहुंचने के बाद मैंने जो ऊपर आपको ये 4 बातें बताई, इनका हिसाब से आप वहां मुसाफिर और मुकीम होंगे। आप अपने रिश्तेदार से मिलने किसी दूसरे शहर जा रहे हैं और वो शहर 90 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है, तो आपके रिश्तेदार के वहां पर आप आपकी नमाजें जो अकेला यदि तन्हा पढ़ते हैं तो कसर करके पढ़ेंगे। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि कसर करना फर्ज है। तो आप अपनी नमाजों को ध्यान रखें कि यदि किसी सफर में जा रहे हैं तो नमाज को कसर करके ही पढ़ें। इस तरीके से अपनी नमाजों पर ध्यान दें। ये बातें जो इस पहले वीडियो में है, मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसके आगे जो एहराम के जो मसाइल हैं वो आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे कि एहराम बांधने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, एहराम के बाद किन किन उसके अंदर क्या क्या पाबंदियां रहेगी, यदि हमने उनके खिलाफ वर्जी कर दी तो हमें क्या सजा मिलेगी या क्या दंड देना पड़ेगा, ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। शुक्रिया, दुआओं में याद रखें।